सो हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग? आई होप यू ऑल आर गुड. हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली. तो यहाँ पे हम लोग जो है मुगल वंश कर रहे थे. इसमें आज हम लोग जो है मुगल वंश के दौरान जो भी साहित्य हुए हैं उन सबको देखेंगे. और देखो, तुम क्वेश्चनों को अपने आप ट्राई करके देखो तुम्हारा कितना स्कोर आता है. वैसे तो ये तुम्हारे सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि तुम्हारा आने वाला एग्जाम ग्रुप डी और एनटीपीसी. लेकिन फिलहाल अगर तुम अभी सब लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो एनटीपीसी के नाम पे इसकी सीरीज को भी रख रखा है. क्या हम लोग देखेंगे आज? हम मुगल काल के दौरान जो भी साहित्य थे उसके बारे में चर्चा करते हैं क्वेश्चनों के जरिए. चलो, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं और क्लास भी छोटी रहेगी, जिससे तुम्हारा टाइम ज़्यादा मैं वेस्ट ना करूँ. इम्पोर्टेंट पढ़ा के और मैं निकल जाऊँ और तुम अपना बाकी सब्जेक्ट में लगो. जो नया है वो एक बार देख लेना. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फॉलो कर ही लेना. और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर से मिल जाएगी. टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना. पहला क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मेनी बुक्स इज द अकबरनामा डिवाइडेड. तो अकबरनामा को इसने कहा है कि कितने पार्टों में जो है, कितनी बुक्स में जो है अकबरनामा जो है डिवाइडेड था. तो पहले ये देखो, अकबरनामा लिखा किसने था? ये जो लिखा था, किसने लिखा था? अकबरनामा को लिखा था अबुल फजल ने. किसने? अबुल फजल, जो कि इसका पूरा, इसको उपाधि काहे की दी थी? खाने खाना की. अबुल फजल को उपाधि थी खाना की जो है उपाधि दी थी. किसने दी थी? अकबर ने ही दी थी. क्योंकि ये जो है अबुल फजल किसका बेटा था? अबुल फजल जो है बैरम खान का बेटा था. वही बैरम खान जिसने जो है अकबर की मदद करी थी उसको वहां पर राजा बनाने में, पंजाब में, और इसको सिंहासन पर बैठाया था. उसी का बेटा था अबुल फजल. तो किसने लिखी थी अकबरनामा? अबुल फजल. कितने पार्ट में थी ये बुक? ये बुक थी तुम्हारी 3 पार्ट्स में. सबसे पहले में जो था पार्ट 1 था बुक का, वो पार्ट 1 कह लो या वॉल्यूम 1, 3 पार्ट में आई थी बुक. वॉल्यूम 1, गलत मत समझना वॉल्यूम 1 से, ये हनी सिंह का वॉल्यूम 1 नहीं है. सबसे पहले आई थी वॉल्यूम 1. वॉल्यूम 1 में क्या था तुम्हारा? इसमें जो है, इसमें अकबर के, जो भी अकबर के एंसेस्टर्स थे, मतलब पूर्वज थे, उनके बारे में इस बुक में वॉल्यूम 1 में लिखा हुआ था. फिर आती है तुम्हारी वॉल्यूम 2. वॉल्यूम 2 में क्या था? इसमें जो है अकबर के रेन के बारे में लिखा है. बारिश नहीं, ये वाला रेन, रोमन रेन्स वाला रेन. अकबर के रेन के बारे में लिखा है, मतलब अकबर ने कैसे शासन किया उसके बारे में लिखा है. और तीसरी बुक आ जाती है, 3 वॉल्यूम में थी ना, तो तीसरी बुक जो है इसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा, मतलब अकबर के यहाँ कैसे मैनेजमेंट और ये सब काम होता था. एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब कैसा होता था, ये 3 वॉल्यूम में था. तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है कि वॉल्यूम 1 किससे रिलेटेड थी? तो अकबर के पूर्वजों से रिलेटेड थी. ऐसे ही तुम्हारी वॉल्यूम 2 जो थी वो अकबर के जो उसने रूल किया है उससे रिलेटेड थी. और थर्ड वॉल्यूम जो है वो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि उसके मैनेजमेंट, उससे रिलेटेड थी. ठीक है बच्चों. सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, किसने लिखी थी आईने अकबरी? इन 16th सेंचुरी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट रिकॉर्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल एम्परर और एम्परर अकबर. वही मतलब आईने अकबरी किसने लिखी थी? 16वीं शताब्दी में. तो अभी हमने देखा था किसने लिखी थी आईने अकबरी? अबुल फजल ने. अबुल फजल किसका बेटा था? बैरम खान का. इसको उपाधि किसकी दी? खाना की, जिसका मतलब होता है सारे राजाओं का राजा. और इसको ये उपाधि किससे मिली थी? इसके पहले इसके पिता को दी गई थी, बैरम खान को, खाना की. फिर उसके बाद इसको मिल गई थी उपाधि. अकबर ने इसकी अपने ही संरक्षक जो था इसका बैरम खान, उसकी वाइफ से शादी कर ली थी और इसको अडॉप्ट कर लिया था. गोस्वामी तुलसीदास हु कंपोज्ड रामचरितमानस वाज बोर्न इन द स्टेट ऑफ मॉडर्न स्टेट. कहाँ पे? जो गोस्वामी जी थे, गोस्वामी जी तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस हमारा ग्रंथ जो है वो लिखा था, वो कौन से मॉडर्न जमाने में, मतलब इस समय प्रेजेंट में कौन सी जगह से वो पैदा हुए थे? कहाँ पे पैदा हुए थे? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या तमिलनाडु. तो वो पैदा हुए थे उत्तर प्रदेश में. उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? चित्तौड़ में, चित्रकूट में. चित्तौड़ तो राजस्थान हो गया. कहाँ पे हुए थे? चित्रकूट में. वो एक तुमने लाइन भी सुनी होगी, अगर तुम अपने आप को समझ जाओ क्या मानते हो. चित्रकूट के घाट पे हुई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करत रघुवीर. समथिंग दैट, इसी जैसा ही है. तो कहाँ पे हुए थे? चित्रकूट घाट पे, जो चित्रकूट में जो है इनकी पैदाइश थी. और
गोस्वामी जी ने जो है और क्या क्या लिखा है, एक तो हमारी रामचरितमानस ही हो गई, एक तो हो गई हमारी रामचरितमानस। सेकंड इन्होंने क्या लिखा था, विनय पत्रिका। तीसरा इन्होंने लिखा था कवितावली, और एक और बुक लिखी थी जिसका नाम था दोहावली। देखो दहो कर दिया, दोहावली दोहावली दोहावली। ये 4 बुक्स जो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई थी। तुलसीदास जी ने लिखी थी ये 4 बुक, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और दोहावली। कहाँ से थे, चित्रकूट से थे। चित्रकूट कहाँ पड़ता है, हमारे मॉडर्न डे के उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो लाइक कर देना, कमेंट करना, जिससे कि यूट्यूब को भी लगे कि वीडियो काम की है, तो वो एल्गोरिथम में ऊपर लाएगा, जिससे चैनल पे थोड़ा प्रमोशन हो जाएगा, चैनल ग्रोथ हो जाएगी। तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, बस 1 सेकेंड लगेगा एक कमेंट करने में और लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में। अगर अच्छा है तो चलो आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क टू बी कंसल्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ मुगल पीरियड। जब मुगल एम्पायर थे उस समय में, इसमें से कौन सा काम जो है वो उनके समय में नहीं हुआ था। आलमगीरनामा, शाहनामा, शाहजहांनामा, अकबरनामा। तो इसमें से कौन सा जो है उसके समय का नहीं है, मुगल काल के समय का, तो वो कौन सा है तुम्हारा, वो है तुम्हारा शाहनामा। शाहनामा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आलमगीरनामा वहीं का है, शाहजहांनामा भी उसी समय का है, अकबरनामा भी उसी समय का है। नाम से ही पता चल रहा होगा तुम्हें। आलम वाला तो ये तो पोस्ट वाले पीरियड में था ना, पोस्ट मुगल पीरियड में। लेकिन शाहनामा जो था ये, शाहनामा जो है ये कंपोज किया था किसमें, पर्शियन, ये जो थी पर्शियन पोइट थी। पर्शियन पोइट था कौन था, फिरदौसी। फिरदौसी ने जो है इसको जो है बनाया था, शाहनामा को कंपोज किया था, कंपोज्ड बाय फिरदौसी। और शाहनामा में है क्या, इसमें जो है हिस्ट्री दे रखी है ईरान की, हिस्ट्री ऑफ ईरान कब से, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, कब से कब तक, जब अरब पे इन्होंने 7th सेंचुरी में अटैक किया था। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, जब अरब पे इन्होंने जो है 7th सेंचुरी में अटैक किया था, तब से इसके अंदर जो हिस्ट्री लिखी हुई है शाहनामा में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मेडाइवल एरा में पद्मावत जो है ये पोयम किसने लिखी थी। मुल्ला दौद ने, अब्दुल फैज बिन मुबारक ने, मलिक मोहम्मद जयसी ने, या आमिर खुसरो में। आमिर खुसरो को क्या कहा जाता है, ये याद रखना, तोते हिंद कहा जाता है। तोते ए हिंद इसका जो है दूसरा नाम है, तोते ए हिंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा तुम्हारा मलिक मोहम्मद जयसी। और ये 1 मिनट इसके बारे में भी देख लो, ये जो ओरिजिनली लिखी किस लैंग्वेज में गई थी, ओरिजिनली लिखी गई थी ओरिजिनली रिटन इनटू अवधी भाषा में जो है ये लिखी गई थी। किसने लिखी थी, जयसी ने लिखी थी। किसने लिखी थी, जयसी ने लिखी थी। और इस बुक के अंदर क्या है, पद्मावत वाली बुक जो है, पद्मावत वाली जो ये पोयम है, कविता पोयम जो है, इसके अंदर किसकी कहानी है, एक तो रानी पद्मावती जो चित्तौड़ की रानी थी, रानी पद्मावती जो कि क्वीन थी, कहाँ की, चित्तौड़ की। इनके हस्बैंड का क्या नाम था, मानसिंह। और दूसरा कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। इन दोनों के ऊपर जो है ये पोयम लिखी गई थी। अगला आता है, हुमायूं नामा किसने लिखा था। हुमायूं नामा किसने लिखा था, गुलबदन बेगम, बाबर, अकबर या नूरजहां। तो हुमायूं किसका बेटा था, हुमायूं बेटा था बाबर का। तो बाबर तो लिखेगा नहीं। और बाबर के एक बेटा तो हुमायूं था, इसकी एक बहन भी थी, हमने क्लास में पढ़ाया, अगर तुमने क्लास देखी हो तो। हुमायूं की एक सिस्टर थी जिसने जो है इसकी हुमायूं नामा लिखी थी। कौन थी वो, गुलबदन बेगम।
गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम थी जिसने जो है ये हुमायूं नामा को लिखा था। और कब से कब तक थी गुलबदन बेगम? ये 1523 से लेके 1603 तक ये जिंदा थी। अपने भाई के लिए लिखी, भाई के ऊपर लिखी थी इसने ये हुमायूं नामा। इसके बाप का नाम क्या था? बाबर नाम था इसके पिता का नाम। अगला क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्या हो रहा है ये आगे पीछे। हाँ, तानसेन द फेमस सिंगर ऑफ मुगल एरा इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन म्यूजिक। जो तानसेन था नवरत्नों में से एक मुगल साम्राज्य में, वो कौन सा म्यूजिक इन जो है इसमें से ध्रुपद, ठुमरी, कार्नेटिक या ख्याल, कौन सा म्यूजिक से एसोसिएटेड था? तो कौन सा था वो? ध्रुपद था, ठुमरी था, कार्नेटिक था या ख्याल था? तो तानसेन जो है ये नॉर्थ इंडियन ट्रेडिशन के म्यूजिक जो कि ध्रुपद कहते हैं, ध्रुपद और राग, ध्रुपद और राग से जो है ये एसोसिएटेड था। कौन? तानसेन। ध्रुपद और राग से एसोसिएटेड था। किससे? ध्रुपद और राग से। कौन? तानसेन। अगला, अली कुली सलीम एंड अबू तालिम वर द इम्पॉर्टेंट पोइट ड्यूरिंग द रेन ऑफ। जो अली कुली सलीम और ये तालिम था, अबू तालिम, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पोइट थे। किसके समय में थे ये? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां या अकबर, किसके समय में थे? तो ये जो थे दोनों, ये थे शाहजहां के समय में। किसके समय में? शाहजहां के समय में। ऐसे ही देख लो अकबर के समय में कौन था? अब अकबर के समय में एक तो था इसका कोर्ट पोइट फैजी था, फिर इसकी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसने अब्दुल क्या था? अबुल फजल, अबुल फजल, अब्दुल नहीं, अबुल फजल, खाने खाना, अबुल फजल। तीसरे इसके समय में थे तुलसीदास जी। चौथा थे इसके समय में रसखान। कौन था? ये चार लोग थे इसके समय में, फैजी, अबुल फजल, तुलसीदास जी और रक्सन। इसके बाद देखो कौन था वो, ऑप्शनों में क्या दे रखा है? अकबर हो गया, अकबर के बाद हाँ देख लो तुम, जहांगीर। जहांगीर के समय में कौन कौन से थे पोइट? सूरदास थे जहांगीर के समय में ही, एक थे बिहारी, एक थे केशवदास, केशवदास, बिहारी, सूरदास और नाकिब खान। ये सब जो थे ये जहांगीर के समय में थे। और जो हमने अभी देखा वो अली कुली सलीम और अबू तालिब जो थे किसके समय में थे? ये शाहजहां के समय में थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा। अब ये जो बाबर की ऑटोबायोग्राफी है बाबरनामा, ये किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? बाबरनामा जो है ये तुम्हारी किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? कुर्दी, फास्तो, उर्दू या टर्की? तो ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी बाबरनामा? ये जो है टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी, टर्की लैंग्वेज में जो है लिखी गई थी। कौन सी लैंग्वेज में ये लिखी गई थी? टर्की लैंग्वेज में लिखी गई थी। चत गई टर्किश लैंग्वेज। पेन बीच बीच में खो जाता है। अगला क्वेश्चन फिर आता है बाबरनामा विच इज बाबर्स ऑटोबायोग्राफी किस लैंग्वेज में थी? टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी। इसमें जो है बाबर के जीवन काल के बारे में जो है सब कुछ लिखवाया हुआ है, मतलब लिखा हुआ है। गीत गोविंदम बुक जो है ये मिडाइवल पीरियड में थी। किसने, कौन इसका ऑथर था, मतलब किसके द्वारा इसको लिखा गया था? मीराबाई, तुलसीदास जी, कबीर या जयदेव? तो ये जो गीत गोविंदम थी, ये गीत गोविंदम तुम्हारी किसने लिखी थी? ये लिखी थी तुम्हारी जयदेव ने। गीत गोविंदम किसने लिखी थी? जयदेव ने। और ये किस लैंग्वेज में थी? संस्कृत। कौन सी लैंग्वेज थी इसकी? संस्कृत लैंग्वेज में थी। और जयदेव ने और दूसरी कौन सी बुक लिखी थी? एक तो गीत गोविंदम हो गई इसकी, और दूसरी हो जाती है, एक मिनट माइक साइड कर लूँ, दूसरी हो जाती है कौन सी तुम्हारी? रति मंजरी। एक तो थी गीत गोविंदम और दूसरी थी इसकी रति मंजरी।
2 बुक इसने लिखी थी। ऐसे ही देखो, और तुलसीदास जी की अभी हमने देखी ली। तुलसीदास जी ने कौन कौन सी लिखी थी? राम चरित मानस, दोहावली, विनय पत्रिका। विजय क्यों हो जा रहा है, क्या हो गया? विनय पत्रिका, और चौथी कौन सी ली थी? गीतावली। ये 4 बुक तो तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई थी। ऐसे ही कबीरदास जी की बुक का क्या नाम था? बीजक, सखी, शब्द, SHABD शब्द, एंड रामायणी। ये जो है कबीरदास जी द्वारा लिखी गई थी। ऐसे ही आ जाती मीराबाई जी। मीराबाई जी ने कौन सी लिखी थी? बीच बीच में फंबल क्यों होता है मेरा? इन्होंने लिखी थी गीत गोविंद, लेकिन ये दूसरी थी, गीत गोविंद टीका। गीत गोविंद टीका। और दूसरी बुक थी इनकी राग गोविंद। क्या थी दूसरी बुक इनकी? राग गोविंद। अब आज का तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है। द ट्रेवलर केम टू इंडिया इन द मिडाइवल पीरियड, रोट देयर बायोग्राफीज, एंड द कोर्ट पोएट रोट देयर पोएम्स टू प्रेज देयर किंग, प्रेज देयर किंग्स। दीज लिटरेरी सोर्सेज आर कॉल्ड। तो इन सोर्सेज को क्या कहा जाता था? जो ट्रेवलर आते थे इंडिया में मिडाइवल पीरियड में, वो जो है बायोग्राफीज लिखा करते थे, और वो कोर्ट पोएट हो जाते थे, जिससे वो पोएम लिखा करते थे अपने जो भी वहाँ पर सुल्तान या राजा है उनको प्रेज करने के लिए। प्रेज करना समझ रहे होगे, उनको जो है प्रसन्न करने के लिए, उनको वो काय के झाड़ पर चढ़ाने के लिए। कौन सा होता है? कोई एक तो झाड़ होता है, उस पर चढ़ाने के लिए हमेशा से पीछे से उन्हें पंप करते रहते थे, मोटिवेट मारते रहते थे अपने। आज के समय में जिसको चाटुकारिता कहते हैं, वही काम ये लोग किया करते थे। तो उसको जो है क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था, वो इस तरह के जो लिटरेरी सोर्सेज होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है क्रॉनिकल्स। क्या कहा जाता है इन सब चीज़ों को? क्रॉनिकल्स कहा जाता है। जो कि मिडाइवल पीरियड में बायोग्राफीज या पोएम जो आते थे, ट्रैवलर वो लिखते थे अपने कोर्ट, या फिर जो कोर्ट पोएट होते थे अपने राजा के लिए लिखा करते थे, उसको क्या कहा जाता था? क्रॉनिकल्स कहा जाता था। अब देख लो अगला टॉपिक जो होगा तुम्हारा, वो होगा आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन मुगल एंड लेटर पीरियड। और ये जो है मुगल शासन काल का लास्ट क्लास होगी, लास्ट टॉपिक बचा है तुम्हारा। यूट्यूब पे देख लेना, किसी ने इतना डिटेल में नहीं कराया है। वो सब लाइन में, वो जो भज साहब वाली अपनी ट्रिक है ना, बहादुर शाह जफर तक करा के एडमिनिस्ट्रेशन करा के ख़त्म कर दिया है। लेकिन इसमें हम लोग जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी इसमें देख लेंगे। और अगर तुम्हें चाहिए होगा तो इसके लिए हम लोग जो है एक जगह इसका थ्योरी भी कर लेंगे। लेकिन अभी इसके न्यूमेरिकल कहाँ से आ गया? इसके क्वेश्चनों से ही हम लोग जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, पेपर में 40 से 45 दिन है, तो लोग भी अपनी खटिया खड़ी कर लो और टाइट कर लो। लेकिन होली के बाद, होली जरूर मनाना, ठीक? थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी तुम्हारी आर्ट एंड लिटरेचर इन द मुगल पीरियड में, जो भी आर्ट लिटरेचर थी उसके ऊपर। चलो तब तक पानी पीते रहो, अपना ख्याल रखो, और होली खेलो पानी से। पानी बाद में भी बच जाएगा, लेकिन होली के दिन जरूरी नहीं है बचाने की। हर जगह मॉरल साइंस लगानी नहीं होती, त्योहारों में तो कतई नहीं, ठीक? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।